नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए आज हम पैरेललोग्राम का दो थ्योरम प्रूव करेंगे, जिसमें है इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट इट इज ए बी सी डी। अब पैरेललोग्राम का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। टू लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम, बी अ पैरेललोग्राम। बस हमको ये डाटा है और कुछ नहीं डाटा है। इसमें हमको प्रूव करना है जो एंगल ए एंगल सी के बराबर है और एंगल बी एंगल डी के बराबर है। कहता है इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देन वी हैव टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अब देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे। हम जानते हैं जो ए बी सी डी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है। तो आप लिखिए जो AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and AB जो है CD के पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है एंड BC is ट्रांसवर्सल। और हम जानते थे पैरेलल लाइन का कंसेप्ट था जो अगर दो लाइन पैरेलल है और इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री का होगा और ये एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री का होगा। Therefore क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ पर एंगल बी आ रहा है, यहाँ पर एंगल सी आ रहा है। दोनों इंटीरियर एंगल्स है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है और ट्रांसवर्सल आपका बीसी है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। अगेन आप फिर देख रहे हैं क्या, जो एडी पैरेलल टू बीसी या बीसी पैरेलल टू एडी, जो लिखिए बीसी पैरेलल टू एडी एंड एबी इज ट्रांसवर्सल एंड एबी इज ट्रांसवर्सल। जब एबी ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है आपका ए बी, तो एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेकंड हो गया। देयरफॉर आप कह सकते हैं जो फ्रॉम 1 एंड 2 आपका क्या हो गया, जो एंगल बी प्लस सी इक्वल टू एंगल ए प्लस बी, क्योंकि ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। एंगल बी को कैंसिल कर दिया। इट इंप्लाइज दैट एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, जो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, यही हमको प्रूव करना था, यही दोनों, और ये हमारा प्रूव हो गया। अब दूसरा थ्योरम है, ये थ्योरम कितना था, 3/4 था शायद, आई थिंक, हाँ, थ्योरम 5 एंड इट इज थ्योरम 6। अब थ्योरम 6 कहता है क्या, इफ ए क्वाड्रिलेटरल ईच अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। कहता है if in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal, ये आपका इक्वल हो, then it is a parallelogram। पैरेललोग्राम को पैरेलल का सिंबल दे देते हैं और जी हम लिख देते हैं, तो उसको हम पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, लिखते हैं। देखिए कहता है कोई क्वाड्रिलेटरल है, इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी। कहता है जो अगर ये दोनों आपका एंगल इक्वल हो और ये दोनों एंगल आपका इक्वल हो, तो आप क्या कह सकते हैं, जो ये पैरेललोग्राम है। तो इसको पहले फिगर एक्सप्लेनेशन करते हैं। फिगर में ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है, अभी ये क्वाड्रिलेटरल ही है। तो लेट एबीसीडी बी अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये हमको थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उससे हमको मिला है कि क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स इक्वल है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव ABCD is a parallelogram, is a parallelogram। अब देखिए क्या होता है प्रूफ। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है हमारे पास, ये हमको गिवन डाटा है।
अब हम क्या होता है, जो इसके चारों एंगल को हम जोड़ते हैं तो क्या देखते हैं, जो एंगल ए क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। नाउ एंगल ए जोड़ एंगल बी, और एंगल सी तो आपका एंगल ए के बराबर है और एंगल डी आपका एंगल बी के बराबर है। नतीजा क्या होगा, ये 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट 2 इंटू एंगल ए जोड़ एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री, इंप्लाइज दैट एंगल ए जोड़ एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, एंगल ए जोड़ एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों एंगल का सम आपका आ गया 180 डिग्री। अब हम देख रहे हैं जो हेयर हम कह सकते हैं जो AD एंड BC आर टू लाइंस, हेयर AD एंड BC आर टू लाइन सेगमेंट्स, दो लाइन सेगमेंट है AD और BC, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, जो इंटरसेक्ट करता है इसको। अगर कोई दो लाइन है, उसको कोई भी लाइन काट दे और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री हो जाए तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ये पैरेलल लाइन का कांसेप्ट से है। एंड एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या हुआ, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is 180 डिग्री। इट मीन्स क्या, therefore आप कह सकते हैं जो AD is parallel to BC। सिमिलरली AB is parallel to CD हो जाएगा। AB is parallel to CD के लिए क्या करेंगे, जो एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री हमको करना पड़ेगा। B प्लस C, तो एंगल A के बदला आप एंगल C लिख दीजिएगा और एंगल D के बदला आप एंगल B लिख दीजिएगा, तो ये आपका 180 डिग्री आ जाएगा। अब दोनों अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर आप कह सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे और दो थ्योरम लेके हम आएंगे। अभी है इसमें कुछ थ्योरम्स, असल ये सब जितना हम पढ़ रहे हैं थ्योरम, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं, जिसका हमें आगे इस्तेमाल है। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे उसमें इस कंसेप्ट सबका यूज करेंगे जो थ्योरम में है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।